हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर मैथ फैकल्टी ऑफ जगत नारायण लाल कॉलेज खौल। आज हम लोग बात करेंगे कि सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अब यूजी जो है वह सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, जिसमें हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन लेने पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन है। जैसे एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएससी। और हमारे साथ सहयोगी सर इंग्लिश के फैकल्टी मनीराम सर हैं, जो आप लोग को ह्यूमैनिटी एंड एसएसटी के बारे में समझाएंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या चूज करना है, और हम आपको लोग को साइंस के बारे में बताएंगे कि क्या चूज करना है। होता क्या है कि जैसे बच्चे एमआईसी और एमजेसी जो सब्जेक्ट लिए हैं, वो सेमेस्टर 2 में जाने के बाद एमजेसी और एमआईसी दोनों सेम रहे, बट एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएससी जो है वह चेंज करना था। लेकिन कुछ बच्चे ने क्या किया कि सब्जेक्ट को ना चेंज करते हुए सेम सब्जेक्ट को रहने दिया, या कुछ बच्चे ऐसा था जो एमआईसी को भी चेंज कर लिए। तो इसके लिए आपका इरर अगर हो गया है तो फिर से सुधारने के लिए कॉलेज में नोटिस आया हुआ है, जो आप उसको सही से चेंज कर करके फॉर्म भर करके आप अपने आप को सब्जेक्ट सही चूज कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कतें ना हो। उसमें होता क्या था कि अगर आप एईसी ले लिए, आप इंटरनल जो एग्ज़ाम है वह एईसी इंग्लिश में दे दिए और एमडीसी इंग्लिश में दे दिए, लेकिन आपका हिंदी में एडमिट कार्ड पर आया, तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दिए एक्सटर्नल, जिस कारण से इंटरनल जो था वह आपका एब्सेंट दिखा रहा था, जिस कारण से रिजल्ट बनने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। जैसे देखिए, साइंस में करना क्या है कि साइंस सब्जेक्ट वाला जो बच्चा होगा, जो मेजर सब्जेक्ट अगर मान लिया जाए कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये साइंस सब्जेक्ट में जिसका मेजर होगा और माइनर होगा, वह सेमेस्टर 2 में चेंज नहीं हुआ होगा। आपको अगर मैथ लिए होंगे, अगर मैथ का बच्चा अगर मैथ लिए होंगे मेजर सब्जेक्ट, तो माइनर अगर आप फिजिक्स लिए होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका ये दोनों के दोनों सेम होगा। अब यहां से आपका ये चेंजिंग होगा एमडीसी। एमडीसी में क्या क्या गया है, सिलेक्ट एनी वन ऑफ सब्जेक्ट एक्सेप्ट द वन ऑप्शन फॉर द एमडीसी 1, यानी जो सब्जेक्ट आप एमडीसी 1 में चूज किए थे। जैसे एमडीसी 1 में यदि आप हिंदी चूज किए हैं, तो यहाँ पर अब सेमेस्टर 2 में आप हिंदी ना लेकर के अदर सब्जेक्ट, उस कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपको ऑफर मिला हुआ होगा वह सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपने हिस्ट्री लिया था फर्स्ट एमडीसी 1 में, तो वह आप हिस्ट्री छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में से कोई एक चूज करना होगा आपको एमडीसी 2 में। एईसी इसी तरह से है, थोड़ा सर बताएंगे इसी के बारे में, जो क्योंकि फर्स्ट में क्या था, इंग्लिश कम्युनिकेशन था, तो बच्चा समझा कि इंग्लिश जो है वह हमेशा पढ़ना है, इसलिए एईसी के बारे में, एसईसी के बारे में, वीएससी के बारे में जो है सभी में चेंज करना था। तो जैसे इसमें क्या था, इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस यानी यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। एईसी 2 यानी सेमेस्टर 2 में एईसी के जगह पर इन्वायरमेंटल साइंस की लेना है। एसईसी के जगह पर आपको 2 ऑप्शन मिला गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। वीएससी में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, इसके बारे में डिटेल्स आपको सर बताएंगे। और इसी तरह से आपका एसएसटी का जो सब्जेक्ट होगा वो बताया जाएगा कि कैसे करना है, और 11 तारीख से डेट निकला हुआ है, और आप अपने अपने कॉलेज में जा कर के इसके बारे में पता कर लीजिए कि करना क्या है। अब हमारे सर आपको सोशल साइंस के बारे में बताएंगे। लीजिए सर, थोड़ा बच्चों को गाइड कर दीजिए ताकि बच्चे दिक्कत ना हो। थैंक यू ज्ञान सर, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य ये है कि बहुत से स्टूडेंट है वो एमआईसी, एमडीसी और एईसी में बहुत कंफ्यूज्ड है,
और इसीलिए हम दोनों ज्ञान सर और हम मिल के एक वीडियो बना रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग समझ सके कि ये आखिर परिवर्तन करना क्या है। देखिए, सोशल साइंस में मेजर और माइनर जो भी सेमेस्टर 1 में था सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये दोनों एकदम सेम रहेगा। उसके बाद एमडीसी में बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसके चलते सेमेस्टर 1 में आप देखबे किए कि बहुत स्टूडेंट का एब्सेंट हो जाता था। इंटरनल दिया कुछ, एक्सटर्नल दिया कुछ, बस कंफ्यूजन। इसीलिए सेमेस्टर 1 में जिसने भी हिंदी लिया है, ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 3 में सेम यही चेंजिंग होगा। हाँ, यही चेंजिंग होगा, सेम यही करना है। यानी आपको 8 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट को, माने एमडीसी आपको टोटल पढ़वा देगा। अभी 3 सेमेस्टर तक का ही निर्णय आया है, उसके बाद देखिए क्या होता है। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही हो, लेकिन अभी सेमेस्टर 3 तक ही ऐसा आया है, मतलब नोटिस में। अच्छा, नोटिस में आया। हाँ, तो सेमेस्टर 1 में जिसका हिंदी है उसको यहाँ लिखा है एक्सेप्ट द वन ऑप्टेड एमडीसी 1, मतलब जो आप एमडीसी 1 में चूज किए हैं उसको छोड़ के, जैसे आप सेमेस्टर 1 में हिंदी ले लिए तो सेमेस्टर 2 में आप फिलॉसफी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि आपके कॉलेज में जो विषय आप चुन रहे हैं वो आपके कॉलेज में पढ़ाई होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है, आप चूज कर लिए, तो फिर आप फंस जाइएगा एग्जाम में। इसलिए पहले कॉलेज में पता कर लीजिए कि किस किस विषय का पढ़ाई होता है। जैसे जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पे फिलॉसफी होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है, म्यूजिक नहीं है, मैथिली नहीं है, उर्दू है, उर्दू भी है, बंगाली नहीं है सर। हाँ, तो ये समझ गए। ये बात आपको इस पे ध्यान देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको चूज करना है। और एईसी में सभी को, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए एईसी में सभी को इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन मेन होता है एमडीसी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एमडीसी का आपको फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। कितना स्टूडेंट है कि उसको पता नहीं है कि एमडीसी क्या है, एईसी क्या है, एसीसी क्या है। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, कैसे कि आपको 4 साल यहीं पढ़ना है। और क्या ज्ञान सर, यही पढ़ना है। और कोई पूछे ऐसा ना हो कि बीए पास हो जाए और उसके बारे में बोला जाए कि एमडीसी होता क्या है, तो उसके बारे में नहीं पता कि एमडीसी क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एसीसी का मतलब दे दिया है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और VAC का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है वैल्यू एडेड कोर्स। और AEC का क्या हो गया, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो इसमें एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ACC में आपको 2 ऑप्शन है, इसमें से एक चूज करना है। और बहुत सारा स्टूडेंट चूज कर लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, एग्जाम दिया पटकथा का, फॉर्म में भरेगा ये दूसरा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से, ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो और किसी प्रकार का परेशानी ना हो। हाँ, इसीलिए हम दोनों आदमी प्रयास किए हैं कि आप लोगों का देखने को मिला कि कॉलेज में मैक्सिमम करके बच्चे का जो है, मतलब 80 से 90% का बच्चे का रिजल्ट तो बना है, लेकिन अब्सेंट बना है। हाँ, बहुत अब्सेंट बनने का रीजन ही है ये सर, मेन है एमडीसी मेन रीजन है सर। एमडीसी में क्या हुआ कि जो बच्चे यहाँ पर चूज किए, वह बच्चे हिंदी चूज किए, लेकिन उसके एग्जामिनेशन में जो है फाइनल में वह आ गया आपका इंग्लिश आ गया।
अब वो बच्चा जो है फाइनल एग्जाम इंग्लिश का दिया, इंटरनल एग्जाम हिंदी का दिया, जिस कारण से इंटरनल का जो मार्क्स है वो इंग्लिश का गया नहीं, अब्सेंट हो गया। रिजल्ट तो आया लेकिन वो अब्सेंट और बैक पेपर दिखा दिया। तो यही समस्या दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा फिर से एक बार मौका दिया गया है आप लोग को कि 11 तारीख के बाद आप अपने कॉलेज में जाकर के अपने सब्जेक्ट टीचर से मिल करके इसके कन्फ्यूजन को दूर कर ले और सही सही सब्जेक्ट को आप चूज कर करके आप फिर से फिलअप कर दे। जिसका आप इंटरनल ध्यान दीजिएगा, इंटरनल दोबारा नहीं होगा, तो जिसका आप इंटरनल दिए हैं उसी को आप क्या करिए कि फॉर्म में चूज कर करके ऑफ डाल दीजिए, ताकि जब आप एक्सटर्नल दीजिएगा जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में या जून में है सर ना? नहीं मई में नहीं ना सर, सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो शायद लगता है जून में है। हाँ जून में है, जब भी हो उसमें आपका जो एडमिट कार्ड पर आएगा, जो अभी आप चूज करेंगे वही आएगा। तो जो आप अभी एग्जाम दिए हैं, चूज करने का मतलब ये नहीं बताया गया है कि आप नया चूज कर सकते हैं। आपके कॉलेज में जो इंटरनल आप दिए हैं चेंज करके उसी का आप चूज कर करके एक्सटर्नल के लिए आप ये भी सर बता दीजिएगा कि एमडीसी में जो अगर सेम दे दिया है तो उसके लिए कल 1-2 दिन का टाइम है, अपना मतलब चेंज कर लेगा। जैसे सेमेस्टर 1 में जो एमडीसी दिया है सेम दे दिया है सेमेस्टर 2 में भी, तो उसको अभी मौका है कॉलेज में सर से मिल के और अपना एमडीसी चेंज कर सकता इंटरनल है। चेंज कर जैसे कि उसके बाद ई फॉर्म भरेगा तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं अब्सेंट या कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एमडीसी हुआ क्या था कि जैसे मान लीजिए एमडीसी सेमेस्टर 1 में हिंदी ले लिया और वह इंटरनल भी हिंदी का ही दे दिया, अब वह हिंदी तो होगा नहीं, इसका एमडीसी तो चेंज करना होगा। तो वह कॉलेज में जाकर के सब्जेक्ट टीचर से मिल कर करके सब्जेक्ट को चेंज कर करके इंटरनल एग्जाम को अपना दे ले, ताकि आपको दिक्कते ना हो, एक्सटर्नल में अब्सेंट ना हो सके। सब्जेक्ट के बारे में तो आपको सर बता ही दिए कि एसएसटी में आपके बारे में देख लीजिए कि हिंदी है, फिलॉसफी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथिली है, म्यूजिक है, उर्दू है, बंगाली है। सब्जेक्ट भी आप अपने हिसाब से चूज करिएगा और कॉलेज में जो चल रहा हो वही उसी को लीजिएगा, ताकि उस कॉलेज के टीचर्स जो है एग्जाम ले सके, आपको सही से गाइड कर सके, सही से कॉपी चेक कर सके। उसके बाद आपका आता है ह्यूमैनिटीज। जैसा कि सर आपको बताएंगे कि ह्यूमैनिटीज में आपको सर बताएंगे, सर ह्यूमैनिटीज का ही टीचर हुए हैं और ये आपको अच्छी तरह से बताएंगे ह्यूमैनिटीज के बारे में कि ह्यूमैनिटीज में क्या क्या पढ़ना है, और ह्यूमैनिटीज के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज भी ले लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में है। 3 ही जानते थे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये चौथा सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज, और इसी ह्यूमैनिटीज को आपको फॉलो करना है। इसमें पता भी कर लीजिए कि कौन कौन सब्जेक्ट आता है और इसमें कोई दिक्कतें ना हो। सर बता दीजिए इन लोग को। आप सभी लोगों को पता है कि जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, फिलॉसफी है, उर्दू है। अभी थोड़ा सा बता दीजिए कि ह्यूमैनिटीज में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, लिख दीजिए थोड़ा सा, बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। ना जितना भी स्टूडेंट है वो सेमेस्टर 1 में एग्जाम दिया है तो सभी को पता है कि सेमेस्टर 1 में ह्यूमैनिटीज में कौन कौन विषय था। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और फिलॉसफी है, उर्दू है। ये जो हिंदी है, फिलॉसफी है, ये सब विषय है। सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिया उसको पता है कि ये सब विषय है, और ये भी पता है कि जो मेजर है उसको छोड़ के जो बाकी विषय है उसी में से MIC लेना है। ये तो सभी स्टूडेंट को पता है। कन्फ्यूजन यहाँ हुआ है, जो साइंस में है वही फॉलो करना है ह्यूमैनिटीज में भी, जो ह्यूमैनिटीज में है वही सोशल साइंस में भी फॉलो करना है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज ग्रुप के हैं, अगर आप सब में वही नियम काम करेगा, टोटल सब में वही नियम, MDC में वही काम करेगा। यहाँ पे आप लोगों को ये तो फिक्स है सर,
ये तो इन्वायरमेंटल साइंस ये तो फिक्स ही है, लेकिन साइंस में आपको यहाँ पे साइंस में आपको चेंजेस मिलेगा। साइंस में चेंजेस है ना? साइंस चेंज है सर, यहाँ पर तो सेम होगा सर। साइंस अच्छा हाँ, साइंस में यहाँ पे एक चेंज था, पटकथा लेखन की जगह हाँ, जैसे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में यहाँ पे ऑप्शन में आपको पटकथा लेखन था, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना है। हम लोगों को ये वीडियो बनाने का यही मेन मकसद है कि आप लोगों को फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वीडियो को बार बार आप देखिए और समझ जाइए पूरा, और सबका फुल फॉर्म आपको हम बता दिए कि याद रखिए, ना तो कोई पूछे कि एसीसी क्या होता है आपको पता ही नहीं है क्या सर, बीएससी क्या है पता ही नहीं ध्यान है। से इसको देख लीजिए हाँ। और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अपने पास रखे रहिए कि कौन कौन सब्जेक्ट लेना है। हाँ। ये आपका हो गया साइंस का, सोशल साइंस का हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बस यही चेंजिंग है कि इसमें पटकथा लेखन है और उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग था। इसमें पटकथा लेखन है, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग था। बाकी लगभग तो हमको लगता है कि सब सेम ही है साइंस और आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में भी। और देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ में भी सेम है। ये आपका एसी हो गया, पटकथा लेखन हो गया और योगा वाला हो गया। ये दोनों तो सब सेम है सर। उसके बाद और भी कुछ है, हाँ कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स में भी यहाँ पे चेंजेस कॉमर्स में बता दीजिए। हाँ कॉमर्स में भी देखिए, हाँ पटकथा लेखन के जगह पर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन दिया गया है, यानी उसके सब्जेक्ट के रिलेटिव। एमडीसी में सेम प्रॉब्लम, जो सेमेस्टर 1 में लिए हुए हैं सेमेस्टर 2 में आप चेंज कर लीजिए। सब्जेक्ट आपके सामने दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप चूज कर करके कॉलेज में पता कर लीजिए कि किसी सब्जेक्ट को जो है टीचर्स उपलब्ध हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में और कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो। इन्वायरमेंटल साइंस आपका सेम हो गया, यहीं पर चेंजिंग है बिजनेस कम्युनिकेशन, और यहाँ पर दोनों सभी में सेम है। तो आपको देखने को मिला कि अगर अलग अलग स्ट्रीम को लेते हैं तो स्ट्रीम में आपका सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन, पटकथा लेखन और क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी साइंस वाले को रेफर किया गया है कंप्यूटर से रिलेटिव, और आर्ट्स सोशल साइंस वाले को पटकथा लेखन से किया गया है, और कॉमर्स वाले को बिजनेस कम्युनिकेशन से, यानी सब्जेक्ट थोड़ा सा मैच कर दिया गया है ताकि दिक्कतें ना हो। और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आगे से इसी तरह से हर छोटी छोटी समस्या का वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो समझने में, फॉर्म भरने में। और इससे भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो अगर हमारे कॉलेज का अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट आकर के हमसे मिलें और आपको हम समझा देंगे कैसे से करना है। और अदर कॉलेज के अगर आप हैं तो आप उस कॉलेज में जा कर के अपने सब्जेक्ट टीचर से एक बार मिल करके बात कर लीजिए, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। नहीं तो आप हर बार एग्जाम देते रहिएगा, आपका पेपर बैक होते जाएगा। मालूम चलेगा कि एक तो 8 बार ऐसे एग्जाम देना है, आप पेपर बैक करते करते 16 गो पेपर आपके पास हो जाएगा। एडमिट का थी मार्कशीट आपके पास 15-16 गो हो जाएगा। मालूम चलेगा कि बीए किए नहीं है, बीए का बुक मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आप लोग छोटा सा प्रयास किए हैं और आगे इस तरह से प्रयास करते रहें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बस एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल पर आपको तैयारी भी कराया जाता है, जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग हो गया, मैथ रीजनिंग का तैयारी हो गया। सर इंग्लिश क्लास लेते हैं, मैथ और रीजनिंग क्लास लेते हैं, जिसमें आपको फुल एसएससी रेलवे बैंकिंग का क्लास दिया जाता है और आपको तैयारी कराया जाता है। चलिए धन्यवाद।